अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी टमाटर की चटनी और बेसन की रोटी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही यम्मी बनने वाली है और मज़ेदार सी ये बनेगी इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं टमाटर की चटनी और बेसन की रोटी बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर की चटनी बनाने के लिए 1 किलो मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज। मुझे चटनी जो है वो ज़्यादा बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 किलो लिया है, आप कम भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टमाटरों को पीस लूँगी और प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। अगर आप हाथ से ही इसे बारीक चॉप कर सकते हैं तो आप हाथ से कर लीजिए, वरना चॉपर में डालकर इसे चॉप कर लें। इसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पर ऑयल गरम किया है 3 टेबल स्पून, और इसमें ये सारी प्याज जो मैंने चॉप की थी वो इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छा, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो प्याज वो मैंने उठाई है, वो मैंने क्यों ली है, इसमें से निकाली है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस प्याज को हमने ब्राउन करना है, क्योंकि ये बारीक बारीक प्याज है तो ये जल्दी से यहाँ पर ब्राउन हो जाएगी। जैसे आपका ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो गई है। और अब हम यहाँ पर हमने जो टमाटर पीस कर रखे थे वो सभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए टमाटर सारे मैं डाल दूंगी इसमें। ये 1 किलो टमाटर हैं। इसके साथ ही मेरे नए देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर जो है वो सारे इसमें डाल दिए हैं प्याज के साथ, और इसे मैं मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर हमारी जो टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और इसे हम इस सारे मसालों को हमने प्याज और टमाटरों के साथ मिक्स कर देना है। बस अभी तक फ़िलहाल हमने इतने ही स्पाइसेस इसमें डालने हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बनती है, और इसे हम ढक कर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और अब देखें हमारा जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो चुका है और ये अच्छे से भून भी गई है। देखें इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, और हमने इसको भूनने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसमें ज़्यादा अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें काट कर डाल दें, जैसे मैंने इसमें डाली हैं 4 से 5 अदद मैंने बड़ी बड़ी हरी मिर्चें इसमें काट कर डाल दी हैं। और इसे मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद बस हमने इसे थोड़ी देर पकाना है, ताकि जो हमने हरी मिर्च डाली है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें यहाँ पर हमारी जो है चटनी बिल्कुल रेडी है। बस इसमें एक चीज़ हमने और ऐड करनी है। इसे बस हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसको फिर हम एक साइड पर रख देंगे। ये बिल्कुल रेडी है। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने और क्या ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 दाने जो है मैंने साबित मिर्च के लिए हैं, और इसे मैंने तोड़कर इसमें डाल दिया है। इसे ना ही हमने इस मिर्चों को ब्राउन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ हमने फ्राई करना है, और ना ही इसको जलाना है ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारी मिर्चें फ्राई हो गई हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है, और ये सारा जो भगार हमने ऐड किया है वो सारा ही मैं इसमें जो हमने चटनी तैयार की थी वो इसमें हम डाल देंगे। और अब हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हमने बेसन की रोटी के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप हमने बेसन लेना है। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। और 1 कप हमने गंदम का आटा लेना है, जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं आटा, वही वाला आटा हमने इसमें लेना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और भुना हुआ कुटा हुआ साबित धनिया, जिससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसके अंदर। 1 टीस्पून मैंने साबित धनिया डाला है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। नमक हस्बे ज़ायक़ा,
اور اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون میں اس میں آئل ایڈ کر دوں گی، اور پھر جو ہم نے 2 ٹیبل اسپون جو پیاز ہم نے نکال کر رکھی تھی وہ ہم نے یہاں پر اس میں ڈالنی ہے۔ پیاز جو ہے وہ باریک باریک ہونی چاہیے اور آپ کا ثابت دھنیا بھی باریک باریک ہونا چاہیے، ہری مرچیں، ہرا دھنیا سب کچھ باریک ہوگا اس میں، کیونکہ اگر یہ موٹا موٹا ہوگا تو یہ ہماری روٹی جو ہے وہ پھٹ جائے گی۔ ہرا دھنیا 1 ٹیبل اسپون، ہری مرچیں 1 ٹیبل اسپون، پودینہ 1 ٹیبل اسپون، یہ سب چیزیں ہم نے 1 ٹیبل اسپون لی ہیں۔ اور اب ہم اسے اچھا سا اس کا ایک سخت سا ڈو بنا لیں گے۔ ڈو ہم نے نرم نہیں بنانا ہے، اس کا سخت بنانا ہے۔ اگر ہماری ڈو جو ہے وہ نرم بنے گی تو ہماری روٹی، بیسن کی روٹی جو ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں بنے گی۔ یہ دیکھیں، ہم نے جس طرح سے ہم گھروں میں آٹا گوندتے ہیں، ریگولر آٹا، بس اسی طرح سے ہم نے اس کو گوندنا ہے، بس صرف ہم نے اس پہ سخت رکھنا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے آٹے کو گوند لیں گے اور اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ ڈو بن گیا ہے اور آئلس میں نے اس میں ہلکا سا گریس کر کے لگا دیا ہے اور اسے میں ڈھانک کر رکھ دوں گی تقریباً 5 سے 7 منٹ تک کے، اور اس کے بعد پھر ہم بیسن کی روٹی بنائیں گے۔ یہاں پر 5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کا ایک پیڑا بناتے ہیں۔ پیڑا آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا یا بڑا لے سکتے ہیں، میں درمیانی سائز کا میں پیڑا بناؤں گی۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر کاؤنٹر پر تھوڑا سا میں آٹا ڈالوں گی اور اس کے بعد میں ایک روٹی بیل لوں گی، نارمل روٹی جس طرح سے ہم گھر میں بیلتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہم نے اس کی روٹی بنانی ہے۔ یہ دیکھیں بالکل باریک ہم نے روٹی بنائی ہے اس کی، اور اس کے بعد میں نے یہاں پر توا پہلے سے گرم تھا تو میں نے روٹی اس میں ڈال دوں گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہماری جو روٹی ہے وہ ایک سائڈ سے جو ہے وہ پک گئی ہے اور اب میں اسے پلٹ دوں گی اور دوسرے سائڈ سے بھی جب یہ براؤن ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور اس روٹی کو ہم نے گھماتے جانا ہے تاکہ چاروں طرف سے جو ہے ہماری روٹی پک جائے، ورنہ اگر ہم اسے گھمائیں گے نہیں تو وہ ایک سائڈ سے پکے گی اور دوسرے سائڈ سے نہیں پکے گی، اس لیے بیسن کی روٹی کو ہمیشہ گھما کر ہی پکاتے ہیں۔ اور اب باری ہے اس میں گھی ڈالنے کی۔ میں نے یہاں پر تلو بناسپتی گھی لیا ہے، آپ دیسی گھی یا آئل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہاں پر گھی زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہماری بیسن کی روٹی جو ہے دونوں سائڈ سے فرائی ہو گئی ہے بہت اچھے سے اور بہت ہی کرسپی سی یہ بیسن کی روٹی بنی ہے۔ اسی طرح سے میں یہ ساری فرائی کر لوں گی۔ اور یہاں پر دیکھیں ہماری بیسن کی روٹی اور ٹماٹر کی چٹنی بالکل ریڈی ہے، بہت ہی مزیدار اور کرسپی سے یہ پراٹھے بنے ہیں اور مزیدار سی یہ چٹنی بنی ہے۔ آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کی کیسی بنی۔ اس کے ساتھ ہی پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔